हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वचन। दोस्तों, अभी तक की जो भी हम लोगों ने पढ़ाई की हुई है पाइथन प्रोग्रामिंग में, उन सभी टॉपिक को लेकर के हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे, आज हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से हम उन्हें प्रोग्रामिंग में लिखते हैं और कैसे उन्हें हम रन कराते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी दिया हुआ है राइट अ प्रोग्राम फॉर टेम्परेचर कन्वर्जन फ्रॉम फॉरेनहाइट टू सेल्सियस। जस्ट अपोजिट हो रहा है, पहले हमने किया था सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, अब हमें करना है फॉरेनहाइट टू सेल्सियस। फॉर्मूला गिवन है, आप लोग टाइप करके आप लोग प्रयास करिएगा। ठीक है, फॉर्मूला में ही वैल्यूज रखनी है। ठीक, उधर पर हमने क्या किया था, पहले क्वेश्चन में हमने सेल्सियस की वैल्यू यूजर से इनपुट कराई थी और उसके बाद हमने फॉर्मूला पे रखा हुआ था और उस फॉर्मूले ने कैलकुलेट करके हमें फॉरेनहाइट पर वैल्यू रिटर्न करी थी। अब हमें करना है फॉरेनहाइट की वैल्यू इनपुट करानी है और इस पर्टिकुलर फार्मूले में रखना है, और ये क्या करेगा, जो भी फॉरेनहाइट की वैल्यू है उसे कैलकुलेट करेगा सेल्सियस में। ठीक, तो जो भी सेल्सियस की वैल्यू आएगी आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पिछले प्रोग्राम में किया हुआ है। तो होप सो आप लोग ये समझ पाए होंगे पिछला प्रोग्राम, और उसी का हेल्प लेकर के आप इस प्रोग्राम को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि है राइट अ प्रोग्राम फॉर करेंसी कन्वर्जन। ठीक, अब करेंसी कन्वर्जन क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ रुपीज टू डॉलर या फिर डॉलर टू रुपीज कन्वर्ट करिए। ठीक, तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं कमेंट करके क्वेश्चन को पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमें दिखता भी रहे हमें करना क्या है। ठीक, और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है फॉर करेंसी कन्वर्जन रुपीज़ टू डॉलर। ठीक, तो अब अगर हमें रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमारे पास रुपीज़ होने चाहिए। ठीक, तो हमने एक वेरिएबल लिया RS नाम का और इस पर असाइन करते हैं यूजर से वैल्यू लेकर के। ठीक, तो इंटीजर इनपुट, और यहाँ पर हमने यूजर को मैसेज दिया एंटर सम करेंसी इन रुपीस। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर यूजर को एक मैसेज दे दिया एंटर सम करेंसी इन रुपीस। ठीक है, रुपीस में करेंसी इनपुट हो और हम चाहते हैं वो करेंसी जो है वो डॉलर में प्रिंट हो जाए। तो डॉलर के लिए हमने एक वेरिएबल लिया DL असाइनमेंट। अच्छा, इंटीजर में जो वैल्यू आ रही है रुपीज़ की, उसे हमें डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो डॉलर में कन्वर्ट किया कैसे जाएगा, तो इसके लिए एक फार्मूला होना चाहिए, बेसिक सा फार्मूला है। अगर हमारे पास, जैसे बचपन में हम लोगों को सॉल्व कराया जाता था कि सपोज एक टॉफ़ी अगर 2 रुपए की है, 10 टॉफ़ी कितने की होंगी, तो हम क्या करते हैं, उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल ऐसे ही हमें यहाँ पर भी कैलकुलेशन करनी है। अगर हमारे पास सपोज 10 रुपए हैं तो 10 रुपए डॉलर में कितने होंगे। तो अब हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि प्रेजेंट टाइम पर जो डॉलर है वो रुपीज़ कितने बराबर है, मतलब जो डॉलर की वैल्यू है वो रुपीज़ में कितने के बराबर है। ठीक है, तो डॉलर जो है प्रेजेंट टाइम पे 94 पॉइंट समथिंग कुछ चल रहा है। ठीक है, इंडिया की जो करेंसी है वो डॉलर के हिसाब से 94 पॉइंट समथिंग कुछ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी रुपीज़ आ रहे हैं, ठीक है, जो भी रुपीज़ आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 94 पॉइंट सपोज 45 है अभी मान लेते हैं। ठीक है, तो 94.45 जो भी वैल्यू है प्रेजेंट टाइम पे डॉलर की, ठीक है, जो इंडियन रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, इससे हम क्या करें, रुपीज़ को डिवाइड कर दें। तो अब जितना भी डिवाइड होगा उस हिसाब से डॉलर वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, सपोज जो भी डॉलर की वैल्यू है या रुपीज़ की जो वैल्यू है, ठीक है, RS वेरिएबल जो हमने लिया हुआ है इंडियन करेंसी का, उसके लिए हमने ये लगाया जो कि बराबर है कितने डॉलर के। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉलर की वैल्यू प्रिंट करेंगे और इस जगह पर हम डॉलर का साइन प्रिंट कर देंगे। ठीक, मतलब जो भी हमने रुपीज़ लिए थे वो इतने डॉलर के इक्वल होगा। ठीक है, सेव करते हैं प्रोग्राम को और यहाँ पर हम लोग करेंसी कन्वर्जन का प्रोग्राम बना रहे हैं एक्सरसाइज 1 के अंदर। एक्सरसाइज 1.py ऑलरेडी सेव है, मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ वापस से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं बाय यूजिंग F5 शॉर्ट की। जैसे ही मैंने F5 बटन प्रेस किया तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, एंटर सम करेंसी इन रुपीज़। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए सपोज रखा 5000। ठीक है, 5000 में कितने डॉलर्स बन रहे हैं हमें नहीं पता, तो हमने फॉर्मूला लगा रखा है कि जो भी 5000 है उसको डिवाइड कर दो 94 पॉइंट समथिंग जो भी डिजिट्स थी आगे उससे। ठीक, तो जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म हुई और 5000 को डिवाइड किया गया 94 पॉइंट
समथिंग जो भी वैल्यू थी, तो वहाँ पर डिवीज़न के बाद जो वैल्यू आई उसके बाद हमने एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा, और यहाँ पर आप देख सकते हो 5000 जो रुपीज़ थे उसमें कितने डॉलर बन रहे हैं, 52.93 समथिंग कुछ डॉलर जो है यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने 8वां क्वेश्चन सॉल्व किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राइट अ प्रोग्राम फॉर एनी इक्वेशन, फॉर एग्जांपल a प्लस बी का होल स्क्वायर, असाइनमेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, समझेंगे। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है और उसको कहा जाता है कि आप इसके लिए कोड करिए। ठीक, तो कैसे इसमें कोड किया जाएगा समझेंगे इसे। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें a और b दो वेरिएबल दिए हैं, तो a और b की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। सपोज a असाइनमेंट 2 ले लिया या 3 ले लेते हैं, और b असाइनमेंट सपोज 5 ले लिया। यहाँ पर मैं वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूँ, यूज़र से इनपुट नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो आप यूज़र से भी लेकर के कर सकते हैं, पता है आपको किस तरीके से इनपुट लेना होता है यूज़र से। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर रखी है स्टैटिकली। ठीक, अब हमें करना क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया e। ठीक है, असाइनमेंट। अब a स्क्वायर, तो अब यहाँ पर क्या होता है, a स्क्वायर अगर हमें सॉल्व करना है तो इसके दो तरीके, या तो आप a मल्टीप्लाइड बाई a करो, ठीक, और या फिर अगर मान लीजिए चलिए यहाँ पर 2 है, मान लीजिए पावर होती 3 या 4 या 5, तब क्या करते हैं हम लोग, तो उसके लिए पाइथन में क्या होता है, एक एक्सपोनेंट ऑपरेटर आता है, और जितनी भी पावर लगानी है एक्सपोनेंट ऑपरेटर के बाद उस पावर वैल्यू को लिख दीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर करना है तो b स्क्वायर आ गया। ठीक है, दैट प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b। ठीक, तो ये जो है हमारी ऑपरेशन बनी। ठीक है, a स्क्वायर, ठीक, प्लस b स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक, अब जो भी इस ऑपरेशन का जो रिजल्ट आएगा वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। सो प्रिंट, और प्रिंट करके हमने किसको प्रिंट कर देना है, ई को। तो जैसे हम ई को प्रिंट करेंगे तो ये पूरी ऑपरेशन जो भी है उसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको वो डिस्प्ले कराएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 64 आया। ठीक, इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोड कर सकते हैं। कैसे कोड करना है आपने देखा, बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से हमने इसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, किसी का भी पावर अगर है तो उसको आप एक्सपोनेंट के साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, सिंबल का यूज़ नहीं होता है, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो या ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हो। बट जब आप कोड करेंगे उसे, तो कोड करने के लिए प्रॉपर साइन आपको मेंशन करना पड़ेगा, तब जा करके वो उसकी मीनिंग समझ पाएगा और फिर उसको कैलकुलेट कर पाएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जिसके लिए हम कुछ मैथमेटिकल प्री डिफाइंड फंक्शन और मेथड्स का भी यूज़ करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी करके हम दिखाएंगे कैसे करते हैं। बट फिलहाल अभी हमने जो है बेसिक क्वेश्चंस को रखा हुआ है ताकि आपको एक माइंड सेटअप हो जाए कि किस तरीके से हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग से बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम फॉर केस कन्वर्जन फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस और लोअर केस टू अपर केस। ठीक है, अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करिए या लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करिए। इसके लिए हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करनी है इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपर केस हो या लोअर केस हो, केस का मतलब कोई भी कैरेक्टर आएगा। ठीक है, अब वो देखा होगा आप लोगों ने, अल्फ़ाबेट में ही देखते हैं हम लोग, A to Z जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें अपर अल्फ़ा और लोअर अल्फ़ा में लिखा जाता है। बाकी आप न्यूमेरिक को तो नहीं लिखते हो कि ये अपर 1 है, अपर 2 है या लोअर 1 लोअर 2 है। ठीक है, तो केवल वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे जो भी कैरेक्टर्स रखे जाएंगे उन कैरेक्टर्स को हम अपर टू लोअर केस में या फिर लोअर केस टू अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करना है उसका बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पर हम बताएंगे, कैसे आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं और उस वेरिएबल पर हम इनपुट कराते हैं वैल्यू। अच्छा, इनपुट जो आएगा वैल्यू वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, तो हमें किसी भी टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे और इनपुट के अंदर लिख दिया एंटर एनी अल्फ़ाबेट। ठीक है, एंटर एनी अल्फ़ाबेट, और जो भी अल्फ़ाबेट आएगा वो क्या करेंगे, हम CS पे असाइन कर ले रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, कन्वर्जन करना है अपर केस टू लोअर केस। तो इसके लिए क्या होगा, एक बेसिक बताता हूँ मैं आपको। जब भी हम
यहाँ पर किसी भी टाइप के कन्वर्जन की बात करते हैं, खासकर अपर केस टू लोअर केस या लोअर केस टू अपर केस, तो यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं या जो भी बटन्स होती हैं कीबोर्ड में, उन हर एक की अपनी अपनी एक आस्काई वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आस्काई, इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पर जो आस्काई वैल्यूज़ हैं, अगर हम कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड की बात करें, तो इनकी जो आस्काई वैल्यू है वो 65 से लेकर के 90 तक है। ठीक है, 65 to 90। ठीक, हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 26 कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 65 to 90 जो वैल्यूज़ आई हैं वो आस्काई की आई हैं। सेम एज अगर हम स्मॉल ए से स्मॉल जेड की बात करें, तो इनकी जो आस्काई वैल्यू होती है, ठीक है, इनकी जो आस्काई वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 97 to 122 तक। ठीक, तो अब यहाँ से आपको जो है कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो कैसे कर पाएंगे। अगर मान लीजिए मुझे कैपिटल जेड है और उसे स्मॉल जेड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँ, 90 जो वैल्यू है उसकी आस्काई वैल्यू, इसमें मैं कुछ ऐड करूँ ताकि वो क्या बन जाए, 122। ठीक है, और 122 जब बन जाए तो फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसी ना किसी दूसरे फॉर्मूला का यूज़ करके या मेथड फंक्शन का यूज़ करके। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लाइन को मैं ऊपर रखे दे रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने कोडिंग पोर्शन स्टार्ट किया हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक अल्फ़ाबेट को इनपुट करा लिया। ठीक, अब जैसे ही अल्फ़ाबेट आ जाएगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जैसे ORD और CHR। ठीक है, तो ORD क्या करेगा, जैसे अगर हमारे पास CH है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें डायरेक्ट कोई न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। पाइथन में ये रूल है कि आप डायरेक्ट न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो स्ट्रिंग और नंबर्स के साथ में। ठीक है, अगर करना है तो आपके पास सेम डेटा टाइप्स होने चाहिए, मतलब अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, या फिर अगर नंबर है तो नंबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना होगा, अब स्ट्रिंग और नंबर को अगर मिला करके हम कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। या तो हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग को हम नंबर में बदलें या फिर नंबर को स्ट्रिंग में बदलें। तो नंबर को स्ट्रिंग में नहीं बदलना है, हमें स्ट्रिंग को नंबर में बदलना है। मतलब जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसकी आस्काई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आस्काई वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है ORD, दैट इज ऑर्डिनल वैल्यू और आस्काई वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर ORD का यूज़ करके हम क्या करेंगे, CH पे जो भी वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, अब जो CH में वैल्यू है, जो भी कैरेक्टर आया है वो ORD मतलब आस्काई वैल्यू निकाल करके देगा। और अब मान लीजिए अगर आप कैपिटल रख रहे हो, ठीक है, तो कैपिटल की आस्काई वैल्यू कितनी है, 65 to 90। ठीक, तो अगर मुझे 90 को 122 में बदलना है तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करना है 32। ठीक, तो जैसे ही मैं 32 ऐड करूँगा तो अब ये क्या करेगा, CH पे जो वैल्यू आएगी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी समथिंग, जो भी आप कैरेक्टर रखेंगे उसके अकॉर्डिंग +32 करके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करते हैं और प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, हमें क्या करना था, अपर केस टू लोअर केस। ठीक, तो यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया जो भी कैरेक्टर आया, ठीक है, इन लोअर केस। ठीक, और लोअर केस में कन्वर्ट क्या करना है, अगर हम CH रख देंगे तो ये केवल नंबर प्रिंट कर देगा। क्यों, क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं, CH में हमने असाइन कर रखा है एक न्यूमेरिक वैल्यू जो कि ORD ऑपरेशन परफॉर्म करके आ रही है। तो अब वापस मुझे उसे कैरेक्टर में बदलना है, तो यहाँ पर एक प्रीडिफाइंड फंक्शन लगाएंगे CHR, दैट इज यूज टू कन्वर्ट द आस्काई वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू इनटू द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, और कैरेक्टर वैल्यू, तो यहाँ पर क्या करेगा, CHR क्या करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर के फॉर्म में। ठीक, हम इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, हमसे डिमांड कर रहा है कि आप एक कैरेक्टर वैल्यू रखिए। ठीक है, तो हमने रखा सपोज कैपिटल A। कैपिटल A की जो आस्काई वैल्यू कितनी है, वो 65, और 65 में +32 करेंगे तो कितना बनेगा, 97। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई है, आप देख सकते हैं कैपिटल A को स्मॉल a में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब केस का कन्वर्जन कर दिया है। ठीक है, अपर केस में वैल्यू रखी है लेकिन वो प्रिंट हो रही है लोअर केस में। ठीक है, सेम एज अगेन हम इसको रन कराते हैं, कोई भी वैल्यू आप रखिए। सपोज अगर हमने रखा कैपिटल G, तो इसको क्या कर रहा है, वो स्मॉल g में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था, जहाँ पर हमने कुछ प्रीडिफाइंड स्ट्रिंग मेथड्स का यूज़ करके और फंक्शंस का यूज़ करके हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म की हुई है। ठीक है,
इसी को अपोजिट करना है अगर आपको, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर 97 रखा है उसको 65 कन्वर्ट करना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंटर एनी अल्फाबेट इन सपोज लोअर केस, ठीक है, इन लोअर केस। तो लोअर केस में हमने अल्फाबेट को इनपुट करा लिया और जब हम प्रिंट करेंगे वो अपर केस में प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो क्या करें, F5 प्रेस किया, वैल्यू रखी हमने, किस में रखना है हमें, लोअर केस में। तो सपोज हमने रख दिया स्मॉल का T। अब जब ये प्रिंट होगा तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, कैपिटल T। तो ये प्रोसीजर है किस तरीके से हम अपर टू लोअर एंड लोअर टू अपर कर सकते हैं, ठीक है। ये है जो प्रोसीजर, वो किस लिए है, अल्फ़ाबेट लोअर केस में ले रहे हैं और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अपर कर देते हैं, अपर केस को कन्वर्ट कर देते हैं लोअर केस में, ठीक है। तो ये दो प्रोसीजर्स हैं और यहाँ पर जब आप लोअर टू अपर करेंगे तो -32 करना होगा और अपर टू लोअर करेंगे तो यहाँ पर आपको +32 करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, +32, ठीक है। तो ये दोनों कन्वर्जन्स हमने यहाँ पर देखे, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी कोड किया है हमने, ये बहुत ही बेसिक कोड है, जरूरी नहीं कि हर इनपुट पर आपका ये रिजल्ट आपको सही दे, ठीक है। चलिए इसको एक बार रन करा करके देखते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया है, एंटर एनी अल्फ़ाबेट इन लोअर केस, ठीक है। अब रन कराया, मान लीजिए सपोज यूज़र ने स्मॉल की जगह कैपिटल ए रख दिया, ठीक, तो फॉर्मूला गलत नहीं है, फॉर्मूला तो सही है, लेकिन जो हमने इनपुट किया है वो गलत कर दिया, उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम और भी ज़्यादा जो है सिक्योर कर सकते हैं ताकि वो जो भी इनपुट हम रख रहे हैं उसको भी वो टेस्ट करे क्या वो इनपुट सही है फिर या नहीं है, और उसके बाद फिर वो रिस्पांस प्रोवाइड करे। तो इसके लिए अभी हम कुछ वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं ताकि उसमें आप लोग समझ जाए कि किस तरीके से हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद हम एक दूसरी एक्सरसाइज लेकर के आएंगे ताकि यहाँ पर ये जितने भी अभी हमने सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस हैं इनको और अच्छे तरीके से कुछ डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये दूसरा जो पूछ रहा है, एंटर एनी अल्फ़ाबेट इन अपर केस, तो अपर केस में अगर यहाँ रखेंगे तो देखिए रिजल्ट सही आ रहा है, ठीक है। दोबारा से मैं इसको रन करा के दिखा दे रहा हूँ। पहले पूछा गया स्मॉल लेटर में रखिए तो स्मॉल आर रखा गया, तो कैपिटल आर में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज गुड, ठीक। और अब हमें पूछ रहा है अपर केस, तो अगर हमने कैपिटल एच रखा तो ये स्मॉल एच में प्रिंट कर रहा है, मतलब जो इनपुट हम दे रहे हैं अगर वो इनपुट सही है तो रिजल्ट हमें प्रॉपर जो भी है सही मिलेगा, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज में केवल इतना ही था, ठीक है। और अब जब हम दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें दूसरी एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, ठीक। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। कैसे इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया गया है वो मेथड समझ में आए होंगे। आप लोग भी अपने कंप्यूटर्स पे इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।